नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप सुन रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे जो कि असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के बुक लिस्ट से, ठीक है। और एक बात देख लीजिए कि जैसे ही हम लोग बुक लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इस चैनल पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और मेरे प्लेटफॉर्म पे जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो पहले चलिए बुक्स को देख लेते हैं। तो इंग्लिश की बुक की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे पास इंग्लिश में दो पार्ट है, ठीक है। एक तो ग्रामर और वर्ड पावर को देखता है और दूसरा एसे के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए देखिए क्या है। ग्रामर में आपको पता है वोकैब्स आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह की चीज़ें उसमें आएगी। तो इसमें आप नीतू सिंह मैडम का बुक बिल्कुल आप ले सकते हैं, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। ये वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह है। अगर किन्हीं के पास MB बुक्स है AK सिंह का, वो भी आप कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब इंग्लिश के इस सेक्शन से आगे निकल के हम लोग एसे के सेक्शन में चलते हैं। तो एसे में देखिए क्या है। एसे तो सबसे पहले हमारे चैनल पे 12 टॉपिक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, आप बिल्कुल चेक करिए। उसके बाद मॉडर्न एसेज, अरिहंत पब्लिकेशन, जो आपको बुक दिख रहा होगा, आप उसको परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तीसरा, आपके पास इंटरनेट सोर्सेस है, आप चैट GPT है, आप उससे भी चीज़ों को देख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा ये मानना रहेगा कि ऐसे आप जो भी तैयार करें, सपोज करें 15 करें, 20 करें, आप कोशिश करिए कि उनके एटलीस्ट जो पॉइंट्स हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं सारा, उसको आप बिल्कुल याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे को फ्रेम करके लिखना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आप चीज़ों को याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग इंग्लिश के ग्रामर और ऐसे को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग मैथ्स को देखते हैं, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए मैथ्स को कर लेते हैं। तो मैथ्स में देखिए क्या है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करना बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही मस्ट है। अब आप कहाँ से करेंगे, कौन सा बुक का इस्तेमाल करेंगे और कैसे बनाएंगे, तो उसको देख लीजिए। बुक में आप प्लेटफॉर्म सीरीज़ आप देख सकते हैं, स्पार्क पब्लिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बुक्स इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो इसमें करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, ये इनको एडवांस मैथमेटिक्स को छोड़कर आप अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस को देखिए। अब देखिए, यहाँ देखने में लग रहा है कि 2500 क्वेश्चन है और 3000 क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिस तरह से 101 सेट आपको दिख रहा होगा, तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट कर रहे होंगे, उसमें बस नंबर जो है वो चेंज करता होगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं और आप बनाएंगे तो लगेगा कि हाँ, जो अगर आ रहा है तो उसको आप आगे बढ़ते जाइए। जिसमें थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, इसमें पेन पकड़ने वाली बात है, तो उसको आप करिए। और ये तब आप कर पाइएगा जब आपने मैथ्स को ठीक से कर रखा है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एकदम सारे टॉपिक को आप अगर समझ के बनाएंगे, समझ के टोटल करेंगे, तो वो टाइम लगेगा और आप उतना टाइम है नहीं आपके पास। तो इसीलिए मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि जो सॉल्व्ड पेपर्स है, जो आपको ये दिख रहा होगा, रुक्मिणी पब्लिकेशन और स्पार्क पब्लिकेशन, तो इसका आप मदद ले सकते हैं और आप उसको बनाइए। आप 10-20 सेट भी करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैथ्स से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब देखिए, अब हमारे पास आता है रीजनिंग का बुक लिस्ट। तो अगेन रीजनिंग में भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, किस तरह के रीजनिंग आएंगे, कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जान लीजिए कि रीजनिंग आपको 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। 30 मार्क्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होता है, जिसमें कि 20 मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और 10 रीजनिंग से पूछा जाता है। ये हमेशा याद रखिए, 15-15 का रेशियो नहीं होता है, 20 और 10 का रेशियो होता है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप कहाँ से करेंगे, एट रैंडम किस बुक को पकड़ लें, कहाँ से करें, तो उसमें आप देख रहे होंगे 3-4 बुक आप लोगों को दिख रहा है। तो रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 20-25 सेट पेपर जो लिखा हुआ है किसी भी अब बुक से, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग सब आपको मिल जाएंगे और किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत विशेष नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब रीजनिंग के बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में क्या करना है, तो करंट अफेयर्स में देख लीजिए 2024 के जनवरी से आप कोई सा भी करंट अफेयर्स का बुक को ले लीजिए। ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, और अगर आपके पास मंथली पढ़ने का ये प्रैक्टिस रहा हो, आपकी आदत होगी, तब तो बहुत ही बेहतरीन। और अगर नहीं तो एजुटेरिया आपको जो दिख रहा है, स्पीडी आपको दिख रहा है, या फिर और भी कोई बुक्स है, धनकर पब्लिकेशन वगैरह है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऑल आर वेरी नाइस बुक और सब कुछ अच्छे तरीके से कंपाइल करके रखा रहता है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स के एकदम अंदर घुस कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे आपको यूनियन बजट करना है। आप याद रखिएगा कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि कौन है, कौन अवार्ड्स जीता, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये समिट वगैरह कहाँ हुआ, नेशनल गेम्स, और प्रधानमंत्री का जो विजिट होगा फ्रेंड्स जिस भी कंट्री में इन 1 साल 1.5 साल के आसपास, तो उनको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जिस कंट्री में वहाँ पर गए होंगे तो किसी प्रकार का अगर मान लीजिए उनको ऑनर किया गया होगा, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई होगी, या किसी नए वहाँ पर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनसे इनॉग्रेशन कराया गया होगा, या फिर अपने देश के साथ किसी भी नया तरह का एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उस वजह से वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को करते चलना है, ठीक है। और पिछले 1 साल का जेएसएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जैसी जो बुक हैं उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल कर लीजिए। अब देखिए एक बात समझिएगा, जब आप करंट अफेयर्स कर रहे होंगे ना, तो जेएसएससी स्टेट वाली मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट में जेपीएससी, जेएसएससी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो रीजनल जो क्वेश्चन होंगे तो वो इसमें आने की संभावना नहीं है और उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि नेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करें और अपने राज्य के उन करंट अफेयर्स पे ध्यान दें जहां पर जुडिशियरी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसको जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास आता है जनरल नॉलेज का बुक, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में क्या करना है आप समझिए। जनरल नॉलेज को अगर आप शुरू करना चाहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको साइंस भी पढ़ लेना होगा, आपको आर्ट्स के पेपर, ह्यूमैनिटीज़ के पेपर भी पढ़ने होंगे। तो कोशिश ये करिए कि टेक्स्ट बुक का जो ये बुक आता है, टेक्स्ट बुक नाम है, इसमें 3000 से प्लस क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप गो थ्रू कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं पर किसी प्रकार का क्वेश्चन फिर आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है, ये आप कंफर्म मान के चलिए। उसके बाद अगर और भी कोई बुक है रेलवेज़ वगैरह के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कई सारे किताब हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्सेज ऑन माय चैनल, तो हमारे चैनल पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो इसको आप देख लीजिए। तो प्रैक्टिस इंग्लिश 30 क्लासेस, ऑलरेडी मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है कि इस तरीके का कोई क्लास है हमारे यहाँ, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और यू कैन सी ऑल माय क्लासेस, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, उसमें भी 14 वीडियोस हैं, और उसके बाद अगर पॉलिटी का एक और वीडियो है जो कि मैराथन के नाम पर है फ्रेंड्स, और वो जो बुक है, वो जो वीडियो है, वो वीडियो आपका 3-3.5 घंटा के आसपास का वीडियो है, और उस एक वीडियो में पूरा पॉलिटी आप कंप्लीट कर लेंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। एसे पोर्शन की बात करें तो 12 एसेज हैं हमारे यहाँ, उसको भी आप देखिए। और मैथ्स का हमारे यहाँ कोर्स है टीचमिंट पर, जो कि आप देख सकते हैं टीचमिंट ऐप पर। वो आप तब देख पाएंगे जब आप टेस्ट अवेल करेंगे, तब उसमें 20 से 21 लगभग वीडियोस हैं जो कि आपको कंप्लीट तरीके से मैथ्स का अर्थमेटिक के पोर्शन को कंप्लीट करा देंगे। और 40 से 50 क्वेश्चंस हैं उसमें असाइनमेंट में दिए गए, तो दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल और वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ 10 इन नंबर दिख रहा है, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 15 कर दिया जा चुका है, तो अब हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जो है वो 15 है। टेलीग्राम का जो QR है आप देख रहे हैं, इसको आप जरूर स्कैन करके अंदर चले जाइए। फ़ोन नंबर जो दिख रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर टेस्ट को लेकर किसी प्रकार का क्वेरी होगा आपके पास तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये टेस्ट का स्लाइड आप लोगों को दिख जाता है। टेस्ट में वही है, 15 टेस्ट हैं, टेस्ट पेपर ऑन बोथ मीडियम, ऑनलाइन मोड, रैंकिंग, फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आउट ऑफ 15 टेस्ट 3 टेस्ट बेस्ड हैं हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम पे, जो कि 20 जुलाई को हुआ था। तो अब किसी प्रकार का भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इससे बिल्कुल पूछ लें। और आज का वीडियो हमारा फ्रेंड्स यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, जो कि था किस पर, तो बुक लिस्ट पर, कि झारखंड में जो सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए एग्जाम ली जा रही हैं तो कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन सा बुक्स को किस तरीके से करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि और ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।